एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी फिनोटाइप क्या होती हैं, कितनी तरह के फिनोटाइप्स हैं, और सेकंड जो पॉइंट है इसकी जीनोटाइप देखेंगे, डोमिनेंस रिलेशनशिप देखेंगे, अलील्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम एट द एंड देखने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये भी देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये पेरेंटेज को फाइंड करने में कितना हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम, द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किसने किया? कार्ल एंड स्टेनर ने डिस्कवर किया। ये ऑस्ट्रिया का एक साइंसदान था। इन 1901 के अंदर इसने ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया। अब इसने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है ना, ह्यूमन का जो ब्लड है उसके बेसिकली चार फिनोटाइप्स होती हैं। एक उसकी फिनोटाइप क्या है? ब्लड ग्रुप ए। दूसरी फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप बी, फिर ए बी और ओ आ गया। अब ये जो ब्लड ग्रुप ए है इसकी जो फिनोटाइप थी दैट वाज ड्यू टू द, ये किसकी वजह से थी? ये एक एंटीजन ए की वजह से थी, यानी कि एंटीजन ए की वजह से क्या थी? फिनोटाइप थी, वो था ब्लड ग्रुप ए। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से फाइंड आउट की जा रही है, लेट्स सपोज फर्स्ट करें ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल आरबीसी आ गया, ठीक है, ये आपके पास है जी आरबीसी। अब इस आरबीसी की जो सरफेस है, अगर इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर मौजूद है एंटीजन ए, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, इसका मतलब ये रेड ब्लड सेल कौन सा होगा? ये ऐसे रेड ब्लड सेल को क्या कहेंगे, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है उसका क्या होने वाला? ए होने वाला है। अगर रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन मिलता है बी, तो हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा, यानी कि उसकी जो फिनोटाइप है वो क्या है? बी होती है। अगर देखें ब्लड ग्रुप है ए बी, इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी होगा, उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन बी भी होगा। जब दोनों तरह के एंटीजन मौजूद होंगे तो हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा ए बी, यानी कि एंटीजन बोथ ए बी एंटीजन मौजूद है और बी भी मौजूद है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट भी एंटीजन होता क्या है, ये बनेगा कैसे, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ, तो यहां पर देखें, अगर मैं यहां से बच्चे इस रेड ब्लड सेल की सरफेस से एंटीजन ए भी रिमूव कर देता हूं या एंटीजन बी भी रिमूव कर देता हूं, तो अब आप देखिए ये जो आपको रेड ब्लड सेल है ये आपको किस शेप में दिखाई दे रहा है? ये आपको ओ शेप में दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से ये ब्लड ग्रुप ओ बन गया, यानी कि इसके अंदर कोई भी फिनोटाइप शो नहीं कर रहा, क्योंकि एंटीजन ए एंड बी बोथ क्या होंगे? बोथ आर एब्सेंट्स, बोथ आर एब्सेंट्स। तो कार्ल एंड स्टेनर ने हमें सिर्फ इसकी फिनोटाइप्स के बारे में बताया और ये बताया कि जो फिनोटाइप हैं वो असल में रेड ब्लड सेल की सरफेस पे मौजूद एंटीजन की वजह से होती हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो एंटीजन है जो कि रेड ब्लड सेल के फिनोटाइप को डिटरमाइन कर रही है, तो ये असल में प्रोड्यूस कैसे हो रही है, इसकी जेनेटिक बेसिस कौन सा वो जीन है जो इस एंटीजन को कंट्रोल कर रहा है, इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एंटीजन ए बनेगा, बी बनेगा, ओ बने, एंटीजन नहीं बनेगी, या फिर दोनों एंटीजन मौजूद होंगे। तो उसकी जो जेनेटिक बेसिस है दैट इज गिवन बाय द बर्नस्टेन। बर्नस्टेन इन 1925 के अंदर उसने क्या कहा? उसने बताया भी ये जो एंटीजन ए है ना, ये ठीक है, एंटीजन ए की वजह से हम कहते हैं जी ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन ये जो एंटीजन ए है, बी है, ये दोनों है, ये नहीं होंगे। इसको कौन कंट्रोल करेगा? दिस इज कंट्रोल्ड बाय द पॉलीमॉर्फिक जीन। पॉलीमॉर्फिक, मॉर्फ मीन शेप, पॉली मीन मैनी, तो एक ऐसा जीन जिसकी काफी सारी शेप होंगी उससे कहेंगे पॉलीमॉर्फिक जीन। अब पॉलीमॉर्फिक जीन कौन सा होगा? पॉलीमॉर्फिक जीन आई दैट कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो हेयर देखें यहाँ पर बच्चे, जो जीन आई होगा वो कहां पर मौजूद होगा? डेट विल बी प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9। तो क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है एक जीन आई। वो जीन क्या करता है? वो इस एंटीजन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और ये जो एंटीजन है ये असल में क्या करती हैं, और ये क्या कर रही हैं? ये ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप को कंट्रोल करती हैं, फिनोटाइप्स बताती हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये अब किस तरह से कंट्रोल करता है। अब ये जो बच्चे जीन आई है, जीन आई में हुई म्यूटेशन 1, म्यूटेशन 1 के नतीजे में इस जीन आई की एक अल्टरनेटिव फॉर्म बन गई। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। तो म्यूटेशन 1 हुई तो अलील बन गया एक 1। अलील 1 क्या था? अलील 1 इज आई ए। अगेन देखें म्यूटेशन हुई दूसरी, अगेन क्या हुई? म्यूटेशन हुई 2। म्यूटेशन 2 के नतीजे में अगेन क्या बन गया? अगेन एक अलील बन गया, वो क्या था? अलील आई बी। अगेन देखें म्यूटेशन 3 हुई जीन आई के अंदर, तो इसकी तीसरी फॉर्म बन गई, तीसरा अलील बन गया, वो था स्मॉल आई। वो क्या था? स्मॉल आई था। तो आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई बन चुका है। कहां से बने हैं ये अलील्स? ये असल में जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील्स। तो यहां पर
अलील्स तो बन गए हैं, लेकिन इसके एक दो से जायद किस्म के अलील बन गए हैं। जब दो या दो से जायद किस्म के अलील होते हैं, जीन की दो या दो से जायद किस्म की अल्टरनेटिव फॉर्म हो, तो हम उसे नाम देंगे, क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज मल्टीपल अलील। उसे क्या नाम देंगे? मल्टीपल अलील का नाम दे देते हैं। यानी कि इसके अलील्स तो हैं, लेकिन एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि काफी सारे अलील्स हैं। और अलील्स प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं? म्यूटेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि जीन आई की काफी सारी अल्टरनेटिव फॉर्म है। इसी वजह से हमने इसको नाम दिया पॉलीमॉर्फिक जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। ये एमसीक्यू है आपका। इज इट क्लियर? ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, लेकिन ये एमसीक्यू कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल सा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब ये जो अलील आई ए है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है और ये ब्लड ग्रुप को कैसे बनाता है, इसका एंटीजन के साथ क्या कनेक्शन है? एंटीजन इज असल में बच्चे प्रोटीन को कहते हैं। एंटीजन क्या है? प्रोटीन होगी जो कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पे मौजूद होती है, जो हमें यह बताती है कि इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है। इज इट क्लियर? और ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जो डिटरमाइन करने वाले हैं वो आपके होंगे अलील्स। अगर तो अलील आई ए होता है, लेट्स सपोज अगर किसी इंसान के अंदर अलील है आई ए का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो एंटीजन बनेगी वो बनेगी ए वाली, राइट? अगर एंटीजन ए वाली बनती है, ठीक है, एंटीजन ए, अगर बच्चे उसके अंदर एंटीजन ए बन रही है, जो अलील आई है वो कौन सी एंटीजन बना रहा है? वो एंटीजन ए बना रहा है। अगर एंटीजन ए ब्लड सेल के सरफेस पे मौजूद है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। इसी तरह से जो अलील आई बी है, आई बी, वो क्या करता है? वो एक एंटीजन बना रहा है। अब वो एंटीजन कौन से बना रहा है? वो एंटीजन बना रहा है बी, एंटीजन बी बना रहा है। अब जिस ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजन बी है, वो क्या होगा बच्चे? जाहिर बात है उसमें एंटीजन बी होगी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी हो जाएगा। अब तीसरी जो अल्टरनेट फॉर्म है पॉलीमॉर्फिक जीन आई की, वो है स्मॉल आई है। जो स्मॉल आई है, ये क्या करता है? ये कोई भी एंटीजन नहीं बनाता। यानी कि जिस ब्लड सेल के अंदर यानी कि स्मॉल आई मौजूद होगा, वहां पर किसी भी किस्म की एंटीजन नहीं बनेगी। ना तो उस ब्लड सेल के सरफेस पे ए होगा, ना ही बी होगा। जब कोई भी नहीं बनेगी, हम उसे नाम दे देंगे, इसकी जो फिनोटाइप है वो हमें मिल रही है ओ के साथ, वो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ओ बन गया। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं जो डोमिनेंस रिलेशनशिप की, यानी कि जो अलील्स होते हैं, हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की ऑलवेज अलील्स में। तो यहां पर भी बात करेंगे डोमिनेंस रिलेशन बिटवीन द अलील्स ऑफ द जीन आई, द पॉलीमॉर्फिक जीन दैट डिटरमाइंस द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो डोमिनेंस रिलेशन देखें जरा बच्चे, रिलेशनशिप आ गया। अब जो बच्चे अलील हमारे पास है आई ए, और अलील जो है आपके पास आई बी, अलील आई ए और आई बी जो है, ये असल में है कोडोमिनेंस। अलील आई ए और अलील आई बी क्या है? ये क्या है? एक दूसरे का रिलेशन क्या है इनका? कोडोमिनेंस वाला, कोडोमिनेंस। यानी कि इनमें से ना तो कोई डोमिनेंट है, ना ही कोई रिसेसिव है। कोडोमिनेंस असल में ये एक अलग लेक्चर है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी अपलोड कर देंगे। तो कोडोमिनेंस का रिलेशन यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो अलील आई ए है वो आई बी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, ना ही आई बी ए के ऊपर डोमिनेंट है, बल्कि ये दोनों इकट्ठे खुद को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। अब सेकंड डोमिनेंस रिलेशन देखें बच्चे, जो आई ए है और हमारे पास जो आई बी है, ये दोनों क्या हैं? ये स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट हैं। और कौन से डोमिनेंट हैं? कंप्लीट डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंट। आई ए एंड आई बी आर द कंप्लीटली डोमिनेंट। किसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है बच्चे? ये कंप्लीट डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर। क्या है? कंप्लीट डोमिनेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? होप सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ब्लड ग्रुप ए क्यों था? क्योंकि उसकी सरफेस पे एंटीजन क्या था? प्रोटीन कौन सी थी? ए की थी। बी क्यों था? सरफेस पे एंटीजन थी बी की। ए बी क्यों था? सरफेस पे एंटीजन थी ए बी दोनों की। ओ का मतलब नो एंटीजन, इट्स मीन एब्सेंट। अब एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडीज असल में क्या होती हैं? एंटी का मतलब अगेंस्ट। एंटीबॉडीज
ऐसी स्ट्रक्चर्स बोल लें जो क्या करेंगे, जो एंटीजन के खिलाफ होती हैं। लेट्स सपोज फर्ज करें ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके ऊपर क्यों था ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड सेल पे एंटीजन क्या थी, ए थी। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, एक ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी? हरगिज नहीं बनेंगी, क्योंकि एक ऐसा इंसान, समझे जरा, एक ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्यों ए था, क्योंकि एंटीजन उसके अंदर ए था। अब उस इंसान के अंदर एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा हो गया तो उसका अपना ही ब्लड सेल सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, राइट, क्योंकि एंटीबॉडीज उस एंटीजन को एज एन एनिमी लेगा। तो हेयर यहां पर यही बात हो रही है कि अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप है ए, इसका मतलब यह है कि उस इंसान के अंदर क्या है, एंटीजन, एंटीबॉडी ए के खिलाफ नहीं, एंटीबॉडी बी के खिलाफ होंगी। तो यहां पर ब्लड ग्रुप ए है, क्यों, क्योंकि एंटीजन ए था, लेकिन वो एंटीबॉडीज अपने खिलाफ, अपने एंटीजन के खिलाफ नहीं बनाएगा, बल्कि दूसरे एंटीजन, जो कि एंटीजन क्या है, बी है, उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडीज बना देगा। इज इट क्लियर? लेट्स सपोज एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। क्यों बी था? क्योंकि उसके ब्लड सेल के सरफेस पे था एंटीजन बी। तो अगर तो वो अपने खिलाफ एंटीजन बना दी, उसने एंटीबॉडीज बना दी, फॉर एग्जांपल उसने इसके खिलाफ बना दी, तो ये तो एंटीबॉडी आकर इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर एंटीबॉडी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रेड ब्लड सेल सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उस बंदे की डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप है बी, क्यों था, क्योंकि एंटीजन बी था, तो वो एंटीबॉडी जो बी के खिलाफ नहीं बनाएगा, बल्कि वो बनाएगा एंटीबॉडी ए के खिलाफ। अब इधर समझे जरा, इस इंसान में ब्लड ग्रुप इस इंसान का ए भी है, यानी कि एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। तो अगर ये इंसान एंटीबॉडी ए की बनाता है, तो इसका मतलब एंटीजन ए डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर बी की बनाता है, तो इसका मतलब एंटीजन बी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। अब इधर देखें ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ क्यों था, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन थी नहीं, वो ओ शेप में दिखाई दे रहा था। अब ये जो होगा, ये एंटीबॉडीज ए के खिलाफ भी बनाएगा, बी के खिलाफ भी बनाएगा, क्योंकि उसे पता है उसके ब्लड के अंदर ना तो एंटीजन ए है, ना ही एंटीजन बी है, तो दोनों के खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। अब हम जीनोटाइप की बात करते हैं। ये जो एंटीजन है जो कि ब्लड ग्रुप ए बना रही है, इसकी जीनोटाइप क्या है, किस वजह से ये एंटीजन ए बन सकता है। अगर एक इंसान के अंदर अलील होते हैं, अगर एक इंसान के अंदर अलील मिलते हैं, अलील का कॉम्बिनेशन मिलता है आई ए या फिर आई कैपिटल ए, देखो उसमें आई ए आ रहा है, आई ए खुद को एक्सप्रेस करेगा तो एंटीजन ए बनाएगा, तो ब्लड ग्रुप ए बन गया। या तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, अगर ये कॉम्बिनेशन ना हुआ तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो ये हो सकता है आई कैपिटल ए और स्मॉल में क्या होगा, स्मॉल आई। क्यों? क्योंकि आई ए इज कंप्लीटली डोमिनेंट ऑन द स्मॉल आई। तो आई ए है ना, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, वो एंटीजन ए बनाएगा, एंटीजन ए बनेगा तो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। इधर देखें, इधर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इधर बच्चे कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकता है आई कैपिटल बी और साथ में आई कैपिटल बी, और यहां पर साथ में बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, आई कैपिटल बी और साथ में स्मॉल आई हो सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए भी है, यानी कि एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो अलील आपके पास आई ए भी होगा, अलील आपके पास आई बी दोनों होंगे। क्यों? और दोनों खुद को इकट्ठा एक्सप्रेस करेंगे तो हम कहेंगे को डोमिनेंस। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके अंदर देखें एंटीजन कोई भी नहीं है, इसका मतलब एंटीजन कोई नहीं है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई होगा, क्योंकि वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा, जैसा कि मैंने यहां पर पहले बताया आपको। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गई? तो चलिए हम नेक्स्ट फेज जरा स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट फेज हमारा आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। अब ब्लड को ट्रांसफ्यूज कैसे करना है, कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करना है, और किस बात का ख्याल रखना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चे, एक तो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ट्रांसफ्यूजन, और एक मैं आपको बहुत इजी सा फार्मूला बता दूंगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कर लें, सही है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप ए से, यानी कि एक ऐसे इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसे किसे ट्रांसफर कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए,
तो एक ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्यों था ए उसका? क्योंकि उसमें एंटीजन क्या थी? ए थी। और एंटीबॉडीज किसके खिलाफ थी? बी के खिलाफ थी। अब ये जो ए वाला है, ये बच्चे ए वाले को ट्रांसफर कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको दे सकता है? एक ऐसे इंसान को जिसका ब्लड ग्रुप ए है। सही है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके अंदर भी ए के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं है, जो लेने वाला है उसके अंदर भी ए के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो ए वाला है वो बी वाले को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए वाला जो था, ए वाला था क्योंकि उसके अंदर एंटीजन क्या था? ए था। लेकिन जो लेने वाला है वो बी वाला होगा। तो बी वाले में देखें, बी वाले में एंटीजन बी था लेकिन उसने एंटीबॉडीज बनाई थी ए वाले के खिलाफ। तो इसका मतलब है अगर मैं एक ऐसे इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक ऐसे इंसान को दे दूं जिसका ब्लड ग्रुप है बी, तो उससे क्या होगा? उससे, क्योंकि बी वाले के अंदर ए एंटीजन के खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज हैं, तो ये एंटीबॉडीज इस ब्लड ग्रुप ए की एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, लोथड़े बन जाएंगे, क्लॉट्स बन जाएंगे, तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन देखें, ए बी को ट्रांसफर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ए बी को ट्रांसफर मैं क्यों कर सकता हूं? क्योंकि यहां पर देखें बच्चे, ए बी को ट्रांसफर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहां पर एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, ना ए के खिलाफ है ना ही बी के खिलाफ है, तो हम इजीली ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट, क्या मैं ए ओ को दे सकता हूं? ओ को हम हरगिज नहीं दे सकता क्योंकि ओ के अंदर ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज हैं और बी के खिलाफ भी हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि एंटीजन ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बना ली है इसने ऑलरेडी, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें, ब्लड ग्रुप बी की, ब्लड ग्रुप बी। अब बी वाले की कहानी देखो जरा, क्या बी वाला किस किस को ट्रांसफर कर सकता है भाई? अब जो बी वाला है, पहली बात तो बी वाला किसे दे सकता है? बी वाले को दे सकता है क्योंकि बी वाले के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है एंटीजन बी के खिलाफ। क्या ए बी को दे सकता है? बिल्कुल ए बी को भी दे सकता है क्योंकि ए बी के अंदर भी एंटीबॉडीज नहीं है। लेकिन क्या बी वाला ए को दे सकता है? बी वाला ए को नहीं दे सकता क्योंकि बी वाला क्यों था? क्योंकि उसके अंदर एंटीजन था बी। लेकिन अगर ए वाले को ट्रांसफर करते हैं तो ए वाले ने इस बी एंटीजन के खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज बना रखी हैं, तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अब बात कर लो नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ए बी की। ब्लड ग्रुप ए बी, अब ये जो ए बी वाला है ये किस किस को दे सकता है? बच्चे, ए बी वाले के अंदर एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है। अगर मैं ए को ट्रांसफर करता हूं, ए वाले को देता हूं, तो जरा सोचो, ए वाले को अगर मैंने दे दिया तो ए वाले के अंदर एंटीबॉडीज बी के खिलाफ हैं। यानी कि अगर ए बी, क्यों था? क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों थे और यहां पर एंटीबॉडीज बी के खिलाफ है। इसका मतलब ए बी वाला ए को नहीं दे सकता और ना ही बी को दे सकता क्योंकि बी ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना ली हैं ए के खिलाफ और ए एंटीजन ए बी वाले पे हैं। ओ को दे सकता है? ओ को भी नहीं दे सकता क्योंकि ओ में एंटीबॉडीज हैं ए और बी दोनों के लिए, इसलिए ए बी वाला सिर्फ दे सकेगा तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे सकेगा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है ना बच्चे, वो ए बी नेगेटिव होता है। इससे नेक्स्ट एक टॉपिक है RH फैक्टर, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो उसमें हम बताएंगे कि रेयरेस्ट सबसे कौन सा है, सबसे जो मोस्टली ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा, और गोल्डन ब्लड के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहां देखें लास्ट क्या है आपके पास, ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया जी? ओ। अब ओ वाले के अंदर जी देखें किस किस को दे सकते हैं। ओ वाला हम ए को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि ओ के अंदर तो एंटीजन ही नहीं है। अगर ये इसने एंटीबॉडीज बी के खिलाफ बनाई हैं तो क्या कर लेगा, इसके अंदर एंटीजन नहीं है। ओ वाला हम बी को भी दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ओ वाले के अंदर एंटीजन नहीं है। अगर उसने एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज बना रखी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। तो ए जो ओ वाला है ये ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। इसी वजह से जो ओ वाला होगा वो हम सभी को दे सकेंगे। जब हम इसको ओ वाला सभी को दे सकते हैं, दैट्स वाई हम इसको नाम दे देंगे यूनिवर्सल डोनर का नाम दे देंगे। अब ये क्या बन गया आपके पास, यूनिवर्सल डोनर, जो सबको डोनेट कर सकता है। लेकिन जो ए बी वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वो बन जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन जाएगा क्योंकि वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। दैट्स वाई वो क्या बन गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन गया। इज इट क्लियर? ओके, अब एक आखिरी पॉइंट रह गया हमारा,
पेरेंटेज, यानी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो पेरेंटेज को फाइंड करने में कितना हेल्पफुल है और किस हद तक हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज फर्ज करें एक इंसान है, एक फादर है, उसका ब्लड ग्रुप है बी। उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। अब ये जो ब्लड ग्रुप बी वाला है ना, ये किसी ऐसे बच्चे का चाइल्ड नहीं हो सकता जिसका ब्लड ग्रुप ए है। यानी कि अगर किसी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है ए, तो उसका फादर ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। और इसकी जो मदर है, इस चाइल्ड की जो मदर है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है। यानी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप है ओ और, तो देन उसका जो फादर है वो एक ऐसा इंसान हरगिज नहीं हो सकता जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पे देखें, अगर उस इंसान का ब्लड ग्रुप है बी फादर का, तो इसका मतलब है आई बी हो सकता है या फिर आई बी हो सकता है कॉम्बिनेशन, या फिर होगा आई बी और स्मॉल आई आ जाएगा। अगर फीमेल है तो फीमेल मदर क्या है? मदर का है ओ, ठीक है, तो इट कुड बी स्मॉल आई स्मॉल आई। तो फर्ज करें अगर आई बी चला जाता है इधर, तो उसके बच्चों का क्या होना चाहिए? ब्लड ग्रुप होना चाहिए आई बी। लेकिन अगर ये वाला स्मॉल आई चला जाता है तो उसके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ होना चाहिए। या तो एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप है बी, उसके जो बच्चे हैं वो या तो बी फिनोटाइप वाले होंगे या फिर ओ फिनोटाइप वाले हो सकते हैं। वो कभी भी एक ऐसे बच्चे का बाप नहीं बन सकता जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो? ए हो। अब इस बच्चा जो जिसका ब्लड ग्रुप है ए, इसका जो फादर होगा वो या तो बच्चे हमारे पास ऐसा इंसान होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए है, या फिर ऐसा हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। सेम इसी तरह से अब इधर हम बात कर लेते हैं एक ऐसा यहाँ पे चाइल्ड जिसका है ब्लड ग्रुप ए बी। एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। अब ये ऐसे पेरेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप है ओ, यानी कि फादर का भी ओ है और मदर का भी क्या है? ओ है। तो इनका बच्चा हरगिज ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनके जो पेरेंट्स है, इस चाइल्ड के जो पेरेंट हैं, वो ऐसे लोग नहीं हो सकते जिनका ब्लड ग्रुप क्या हो? ओ हो। क्योंकि अगर फादर का भी ओ है, मदर का भी ओ है, तो बच्चों में भी क्या आएगा? ओ ही आएगा। तो किसी हद तक ये पेरेंटेज जो है, पेरेंटेज को समझने में हेल्पफुल है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। जो फुल प्रूफ प्लान होता है बच्चे, वो डीएनए की सीक्वेंस होती है, जीन सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर बेटा एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। तो अगर आप उसको समझना चाहते हैं पूरे प्रोसेस को, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।